ओके भाई, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वहाँ मौके पे आपने बदल के नहीं दी तो उसमें ना लाना पड़ेगा। बदलने का 1000 रुपये चाहिए। किसने मांगे? वो लाइनमैन के नीचे लड़का है उसमें। लाइनमैन कौन है आप? लाइनमैन कौन है? शाम सिंह। आपने लाइनमैन से नहीं बोला कि उनसे भी बोला उसके, आप तो हम आना ही नहीं है हमको आपके गाँव पे डालने के लिए। मतलब अगर डलवाना है तो पैसे चाहिए पहले 1000 एक मशीन। तो किस बात की? ये सर्विसिंग का काम तो बिजली विभाग का होता है। नहीं, बिजली विभाग का हो रहा है, लेकिन वो क्या हम हमारी तरफ से ही आ रहे हैं, हमको 1000 रुपये चाहिए, नहीं तो नहीं आ रहे। तो इसके लिए आपने इनसे शिकायत की थी? शिकायत करी थी, सुबह हमने 3-4 अधिकारी को भी फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा पहुँचाएंगे, कोई भी नहीं गया अभी तक बंदा। डी साहब से बोला आपने या? डी साहब से भी बोला था, सुबह फ़ोन लगाया था भैया ने अपने बड़े वाले ने। जी। तो लाइनमैन क्या बोल रहा है? लाइनमैन बोल रहा है कि अब कोई लड़का नहीं आएगा आपके पास, आपने 1000 रुपये का बोला और उन्होंने मना कर दिया। बिना पैसे का काम? बिना पैसे का कोई काम नहीं होगा। किस गांव का मामला है? माकोट। हेल्पर ऑन आया था, हमने पैसे दिए, उतराई के पैसे दिए? मतलब लाइनमैन ने? कोई हमने दिए। आप पैसे लगे आपके? तो डीपी का क्या बोला, कितने दिन मिलेगी? 15 दिन होगा। आज आया, आज भी नहीं दी सर। मतलब डीपी जले 15 दिन हो गए, अभी तक डीपी नहीं मिली? तो क्या बोल रहे हैं ये साहब? कुछ नहीं बोल रहे कि देंगे, तुम्हारी लिस्ट ही नहीं लगी, रिश्वत चल रही है। अनुदान में हो जाएंगे तुम्हारे काम के। तो इसके बाद में आज 15 रोज हो गए हमारे इसके ट्रांसफर चले। हाँ 15 दिन हो गए। मैंने बुलवाया थे सब यही किया, कोई शर्मा जी ने बोल दिए थे। इसके बाद में कौन में बदले नहीं दिए मैंने, है ही नहीं कि बिल जमा करो। अच्छा, बकाया रहे कि बिल में कहीं क्या है कि 50,000 है, कहीं का 40,000 है, जो वो बता रहा है तो वो कहाँ से करेंगे? हमारे यहाँ तो इनके खाने पीने की भूसा भविष्य के लिए नहीं तो आपने ये बोला बाढ़ के कारण हम पूरे फसल ऐसे नहीं मिला है। नहीं तो फिर क्या बोला इन्हें? बोल दिया परसों को रोज की बता रहा है, खम्भे भी चाहिए हमको 3-4 बता दिया इन्हें कि 3 रोज के अंदर अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। ये आश्वासन मिला है। लाइनमैन के खिलाफ तत्काल कार्रवाई, हमने पहले भी 2 लाइनमैनों को सस्पेंड करवाया है, तो हम चाह रहे हैं कम से कम 1 आध लाइनमैन और शासन ऐसा जो ज़्यादा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है उनको तो सस्पेंड करें, ताकि क्षेत्र में थोड़ा मैसेज अच्छा जाए और थोड़ा भ्रष्टाचार कम। जैसे आज 12 बजे से आप बैठे थे, धरना दिया, क्या आश्वासन मिला अभी आपको? जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार साहब भी आए थे अभी नायब तहसीलदार महोदय ने और कटारिया जी ने दोनों ने मिलकर और कल बुलाया डी साहब से चर्चा की, एसी चौहान साहब से भी इन लोगों ने फ़ोन पे चर्चा की है, मेरी भी एसी साहब से चर्चा हुई है। एसी साहब ने कहा है कि आपके यहाँ की जो समस्याएं हैं 2-3 दिनों में सारी समस्याएं सुलझा दी जाएंगी। आज भी उन्होंने 21 ट्रांसफार्मर रिलीज किए हैं भोपाल से और बोले अगले 2-3 दिन में 30-40 और हम रिलीज करेंगे। किसानों से क्या ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी राशि ली जा रही है? हाँ, किसानों से ट्रांसफार्मर बदलने के नाम पे भी पैसे लिए जा रहे हैं। अगर कोई किसान नहीं दे रहा है उसका ट्रांसफार्मर 15 दिन 10 दिन तक पड़ा रहता है, अगर कोई किसान दे रहा है उसका सेम डे भी बदल देते हैं। 15 रोज हो गए। कितनी राशि है? जैसे 5 से 10 हज़ार रुपये ये लोग ले रहे हैं। जो भी शिकायत अभी लिखित में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, शिकायत प्राप्त होगी तो व्यापक निराकरण करके संबंधित लाइनमैन पर कार्रवाई की जाएगी। एक उपस्थित था किसान जो 1000 रुपये का लाइनमैन उससे बोला, वो फिर बोलते गया है, उसके साथ 3200 रुपये का सामान भी लेके आया। तो क्या मेंटेनेंस का सामान बाहर से किसान खरीद के लाएगा? कोई भी सामान किसान को नहीं लाना है, सारा काम मेंटेनेंस का काम विभाग ही करेगा। अगर उस लाइनमैन के द्वारा ऐसा करवाया गया है उसको कारण बताओ उसकी तरफ पर जारी करके उस पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। समस्या निराकरण का आश्वासन दिया और कल उनके डी साहब से एसडीएम साहब की मीटिंग होगी। मतलब जिस प्रकार आपने कल बोला किसानों को फिर दोबारा आना पड़ेगा, कितनी बार? नहीं, 2 बार नहीं आना पड़ेगा। डी साहब के सामने समस्या उनकी सुन के और डी साहब को एसडीएम साहब निर्देशित करेंगे। ठीक।